अस्सलाम वालेकुम जी, बिना किसी टाइम ज़ाया किए हुए हम चलते हैं खबरों के ऊपर। ये थंबनेल आप देख लें, इनसे रिलेटेड सारी खबरें हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम चीप की खबर के ऊपर। चीप अपने रूम में बैठा हुआ था, सोशल मीडिया पर अपनी होते हुए देख रहा था। सारी झूठ, सारे लिफाफे, सब ट्विटर, सब परचेज करने के बाद, अपने सिपाहियों को मोबाइल भी देने के बाद वो रिजल्ट नहीं आ रहा था। अवाम के दिलों में मोहब्बत नहीं जाग रही, तो इसने अपने एक ब्रिगेडियर को बुलाया। ओए जरा तेरे पे गुस्सा उतारना है। ब्रिगेडियर की पहले माँ बहन एक की, सारा कुछ किया। ब्रिगेडियर ने चुप करके सुना, क्योंकि उसे भी कोई चेयरमैन नहीं चाहिए होगी, कोई चेयरमैन नहीं, कोई कोई बाहर मुल्क की सफारत, कोई ये सारी चीज़ें। उसने बिल्कुल हाथ जोड़कर यूँ सजदा सजदे में सर झुकाकर हुक्म, और क्या लजीज गाली दी, वाह, जूता भी मारिए ना, मारिए ना, गोबर में भिगो के मारिए ना। तो उसने आगे से ही कहा होगा। तो फिर चीफ ने उसको कहा होगा कि कोई ऐसा प्लान लेकर आओ कि मेरी वाह वाह हो जाए। तो उस ब्रिगेडियर ने जो सामने खड़ा होगा, उसने क्या किया होगा कि पहले अयूब वाला एलएफओ था वो पकड़ा होगा, फिर याया वाला एलएफओ पकड़ा होगा, फिर ज़िया वाला पकड़ा होगा, फिर वो जो ये आईएलएफओ या आइन लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर या आइन, ये सारे पकड़े होंगे। इसको चैट जीपीटी में डाला होगा। हिस्ट्री में, आर्मी की हिस्ट्री में पहली दफ़ा चैट जीपीटी का यूज़ हुआ होगा, और उसके अंदर डाला होगा, और उसने निकाल कर दिया होगा SIFC कि ये है जी आपका प्लान, ये आप आवाम को दे दें, आवाम इसको देखेगी, खुश हो जाएगी। 12 से 14 अरब की 100 अभी तक आया कुछ नहीं है। पहले 25 अरब था, हब में ऑयल रिफाइन आया कुछ नहीं है। पहले से ये मंसूबे चल रहे हैं। 600 मेगावाट, ओ भाई IPP इसका क्या करोगे? रिकॉर्ड में सऊदी सरमाया आई है, अभी तक नहीं आई है। आगे चलें जी। हाँ जी, मुस्लिम मुल्कों से 100 से 75 अरब सब्ज बाग, ईरानी पेट्रोल की किस्म का खात्मा। भाई खात्मा ना करो, वो बंदा पकड़ के लाओ, वो जो बॉर्डर पे बैठा हुआ था और उसके सामने ईरानी पेट्रोल की स्मगलिंग हो रही थी। या फिर इस बात से मुकर जाओ कि तुम बॉर्डरों पे जिंदा हो जावेद खड़े हो। मुकर जाओ इस बात पर, जो तुम आवाम को ये नगमे सुनाते रहे हो कि हम बॉर्डर पे जिंदा हो जावेद खड़े। मुकर जाओ इस बात पर, अगर खड़े थे तो ये स्मगलिंग क्यों हुई, और अगर हुई तो वो बंदा कौन था, वो कौन था, वर्दी वाला था या बिना वर्दी वाले, उसको पहले पकड़ो। स्मगलिंग हुई क्यों, पहले इसका जवाब दो। IMF पे इंसार कैसे ख़त्म करोगे? बाजवे के डॉलर अकाउंट, जनरल हमीद के डॉलर अकाउंट, तेरे डॉलर अकाउंट कोई निकाल नहीं सकता। सारे जर्नलों के, सारे जजों के, सारे साफ़ियों के, हर बंदे के डॉलर अकाउंट है। कौन गरीब होना चाहेगा? तो ये नहीं हो सकता ख़त्म। ख्वाब है, सब्ज़ बाग है। अच्छा, ये आ जाएं जी आर्मी तीज की पर, इधर राइट साइड पर इंट्रा बैक कंट्रोल फलाना, मनी एक्सचेंज चेंजर को नेट टैक्स नेट में लाएंगे। ये चौकीदार बोल रहा है भाई, चौकीदार का ये काम है ये काम। आगे चलें जी। हाय अदा गलत, अदो को न मुझो गलत चई छड़ियो, यो भुट्टो मरंदो त पो मजलूम जींदो। भुट्टो मरेगा तो मजलूम जिएगा। ये भुट्टो के नाम पे जो ना पूरा सिंध फकीर बना दिया तुमने। पी के उल्टे बयान दे रहा है, कह सही रहा है लेकिन उल्टा पी होगी। खैर आगे चलें जी। अच्छा, ये दफ्तर खारजा अमेरिका का बयान है कि जी हम किसी सियासी पार्टी की हिमायत नहीं करेंगे। इनका सफ़ीर जो मरीम नवाज़ से मिलने के लिए गया था, मरीम नवाज़ के पास कोई पाकिस्तानी ओहदा तो है नहीं, बस वो पार्टी की वो हैं, तो वो जो उससे मिलने के लिए गया था तो कोई और काम होगा, दैट गना भी इन इन्वर्टेड कामा, उसको क्लैरिटी नहीं दी। सामने बैठे हुए किसी लिफाफा साफ़ी ने पूछा भी नहीं। इफ़ आई वुड बी देयर Mr. Sam, Uncle Sam, I would have asked, why the hell your Safir was doing with Maryam Nawaz? I will ask. आगे चलें जी। हाय ए खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें। ये जो हमारे निगरान वज़ीर आज़म है ना, इसने ये जो ये वाला फ्रेज़ है, ये जो एक बड़ा मशहूर फ्रेज़ है, इसको एक चीप के साथ मंसूब कर दिया हुआ है कि मैं हमेशा अपने अब्बू के बारे में इसी तरीके से गाता रहूँगा। अब मुझे नहीं पता कि वली अहद कब लंबे दौरे पे आ रहा है, लेकिन क्योंकि मुझे रखा है खुदा मेरे अब्बू सलामत रहें, ये गाने के लिए है, तो मैं ये गाता रहूँगा। आगे चलें जी। सारों को पता है तेरे अंदर इतनी सी भी है ना, इतनी सी भी, इससे भी कम, जो कि हमें पता नहीं है। तो एक बार अपने हलके की गलियों में घूम कर देख ले।
भीगे हुए चप्पल, तू जिंदा नहीं बचेगा, तू अवाम में निकल, तू जिंदा नहीं बचेगा। अवाम तेरी ना यूं बोटियां यूं 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 तेरी बोटियां निकालेगी। एक बार तो अवाम में निकल के दिखा। लीडर है ना, लीडर है तो निकल ना, निकल, फिर तुझे बताते हैं, अवाम तुझे बताएगी। फिर किसी पेट्रोल पंप पे खड़ा होकर देखना, तो अवाम इंशाल्लाह इंशाल्लाह तुझे बताएगी। आगे चलें जी। चौधरी सरवर, तू ना है चढ़ते सूरज के आगे सजदा करने वाला। इक़्तिदार में नवाज शरीफ था तो वहाँ तू पहुँच गया, इक़्तिदार में इमरान खान था तो तू वहाँ पहुँच गया। अभी ये जो एहतसाब वाले नारे हैं ना, ये लगा रहे हैं जो अभी इक़्तिदार में हैं, तो तू ज़ाहिर सी बात है उनके सामने सजदे में झुकेगा, तो तू झुक गया। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आगे चलें जी। ये स्मगलर का नाम निशानदेही कर दी। वो पहले पता नहीं कहाँ सोया हुआ था, अब जागा है तो अब उसने निशानदेही कर दी। कौन है, नाम बताओ। निशानदेही तो बहुत सारों की हुई है, नाम बताओ। आगे जी। अच्छा, ये एक अजीब है। एक जो ना वो कह रहा है कि जो चोर है ना, वो पुलिस वाले को कह रहा है तू मुझे पकड़ने की कोशिश मत कर, क्योंकि मैं तुझसे पकड़ा नहीं जाऊंगा और ऐसी तेरी बेइज्जती हो जाएगी। ये बिल्कुल वही बयान है, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बयान है। जज साहब, हमें सज़ा नहीं देना, क्योंकि हमने कौन सा लेनी है, पुलिस वाले सारे खरीदे हुए हैं, जज वो जर्नैल वगैरह सारे खरीदे हुए हैं हमने, तो हम ही अपने थोड़ी की बेइज्जती करवाओगे। ये वही बयान है। और ये आगे से ये जो उसका गेट नंबर 4 का वो है सलीम बुखारी, वो ये बता भी रहा है। देखो ना, पैगाम पहुंचाते हैं ना, पैगाम पहुंचाया जाता है तो यही होते हैं। मैं ये कहता हूँ जज, जनरल, जर्नलिस्ट, बड़े बिजनेसमैन, ये सब एक ही हैं, सब मिलजुल कर जो है ना इसी तरह पाकिस्तान को चूना लगाते हैं। आगे चलें जी। इस मनूसुल शक्ल को देखें, लिफाफे को, इसने ये 3 बंदे बुलाए हुए हैं बातचीत करने। इनको कभी अवाम के सामने बिठा ना, कभी तू अवाम के सामने आ। सबसे पहले इनके वजू ही ठीक नहीं है जिनको तूने बिठाया हुआ है, ये तारड़ और शर्मिला। एक चप्पल गोबर वाली पकड़ो, एक मुंह पे मारो और एक इसके मुंह पे मारो, और फिर इनसे पूछो कि आंटी, अंकल, तेरी अपनी पार्टी में जमहूरियत है? तेरी अपनी पार्टियों में, तुम्हारी पार्टियों में जमहूरियत है? तो फिर तुम आगे आके नमाजों की बात करो। तुम्हारे वजू ही ठीक नहीं है, तुम नमाजों के ऊपर आके तबसरे कर रहे हो, तुम जन्नत जहन्नुम पे तबसरे कर रहे हो, तुम्हें वजू ही तुम्हारे ठीक नहीं है। और ये अतर काजमी, ये भी पता नहीं कैसा साफी है, प्रो पीटीआई बना हुआ है, पता नहीं, मतलब एक ही जमात के पीछे पड़ना, क्योंकि लाइक्स वाइक्स आजकल मिल जाते हैं ना। वो कंपनी ने यूं कर दिया तो इमरान ने ये चाल चल दी, तो इस चक्कर में लाइक मिल जाते हैं। पहले ये ISPR को बेचते थे, अभी ये इसको बेचते हैं। तो है वही, मेरे सामने बैठ जाएं या आवाम के सामने बैठें तो अवाम यकीनी तौर पे इनकी काफ़ी तशफ़ी करवा देगी, और तेरी भी तशफ़ी करवा देगी, मंसूर अली ख़ान। ठीक है, आगे चलें। मैं पूरे पाकिस्तान में शामिल नहीं हूँ कि जिसका मुंतज़िर है, मैं सिर्फ एक सूरत में मुंतज़िर हूँ, ये आए, जेल जाए, हमारे पैसे वापस करे। एवन फील्ड बेचे, सब बेचे, हमारे पैसे वापस करे, हमारे पैसे वापस करे। मैं सिर्फ इस चीज़ का मुंतज़िर हूँ। है मुर्तज़ा सोलंकी साहब, इंतहाई एहतराम के साथ, इसका मैंडेट क्या है? निजकारी मेरा इदारा है, मेरे वोट दिए हुए बंदे को ही इख्तियार होगा कि वो जाए और इसकी निजकारी करे। इसमें मैंडेट क्या है पता नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप बता दीजिएगा, थोड़ा क्लैरिटी दे दें। हाँ, ये फिर वही मनूस आ गया। अच्छा, देखा, मैंने कहा था ना, नूरा कुश्ती शुरू हो गई, फैज़म कलीम कुंडी बोल रहा है, मौला ने हलवा खाया। सबसे पहले तो थैंक यू। वैसे तो तुम, पता है, तुम खुलेआम मानते हो चोर हो, डाकू हो, तुमने ये माना कि वो PDM की हुकूमत हलवा थी और उसमें मौलाना ने अपना हिस्सा खाया। ठीक है, और थैंक यू वेरी मच, तूने हमें बता दिया। तो हिस्सा सब ने खाया, यानी PDM की हुकूमत एक हलवा थी, उसमें PP ने भी खाया, उसमें इस मुल्ले ने भी खाया। थैंक यू बताने के लिए। और ये नूरा कुश्ती शुरू हो गई। नूरा कुश्ती यही है अब इलेक्शन के लिए, वो हुकूमत में गलत थे इसलिए हुकूमत का ये हाल हो गया, अकेले हम होते तो हम ये कर देते। मौलाना तो हर जगह चिपका होता है। आगे चलें जी। आगे सिर्फ आखिरी बयान हमारा वही, नंदीपुर का क्या हुआ, डॉनलिक्स का क्या हुआ, मॉडल टाउन का क्या हुआ, वालियमदस का क्या हुआ, डॉक्टर आसिम का क्या हुआ। डॉक्टर या आसिम पाकिस्तान के गले में पड़ गए काफ़ी सारे। वो क्या कहते हैं, कत्ल फांसी के केस थे, उनका सारों का क्या हुआ, बावलपुर केस के ऊपर क्या अपडेट है। इन साफ़ियों में से किसी साफ़ी का कुत्ता बिल्ला चिड़िया, कुत्ता बिल्ला चिड़िया, कुत्ता बिल्ला चिड़िया चुड़ैल, और कोई क्या कहते हैं, कोई अंदर की खबर लाने वाला, कोई गुप्त ज़राए, कोई ला कर बता दे कि इनका क्या हुआ, या फिर इस चीज़ को मान लिया जाए
कि भाई सब ने अपना अपना हिस्सा ले लिया हुआ है और सारे मज़े में अपने अपने घर को वो हिस्सा चाट चुके हुए हैं। कोई जज इसके ऊपर 100 मोटो ले ले, कोई जर्नल किसी चेयरमैन को लगा कर, क्योंकि नैब में भी जर्नल बैठे हुए ना तो इसलिए कोई जर्नल इसके ऊपर कुछ कर दे, कोई एक बंदा इसके ऊपर आकर बोल दे कि भाई ये है। सही है जी, आज का व्लॉग ख़त्म होता है, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना भी ख्याल रखें, अपने पाकिस्तानी भाइयों का भी ख्याल रखें और जितनी जल्दी हो सके ज़िंदा भाग जाएं। थैंक यू वेरी मच।